गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 176 तक फिनिश कर लिया था। तब तक अपना इलास्टिसिटी वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया था। अभी एक नए चैप्टर के साथ क्वेश्चन नंबर 177 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। इसके क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं कुछ आपके इसके इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक बार तुम्हें रूबरू करवा देता हूं। फिर हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजीली हो जाएगा। बेटा सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार जो विधि होती है उसका क्या मीनिंग होता है, यानी कि ये विधि क्या होती है। जब बेटा किसी भी मेटल का अलॉय एंड अनअलॉय कोई मेटल होती है उसका टेम्परेचर यानी कि उसको हीट करके यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना और उसकी विशेषताओं के अंदर परिवर्तन लेके आना, ठीक है, वो कहलाता है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। इसके मेथड बेटा नॉर्मली 4 प्रकार के हो सकते हैं या हम 5 भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि जो 5वां जो मेथड है वो जो थर्ड जो मेथड होता है उसी से कोरिलेटेड होता है। फर्स्ट है इसमें नॉर्मलाइजिंग, सेकंड होता है एनिलिंग, थर्ड होता है हार्डनिंग। फिर हार्डनिंग की वजह से मेटल के अंदर कुछ फॉल्ट रह जाते हैं, कुछ दोष रह जाते हैं, उसको दूर करते हैं हम टेम्परिंग के द्वारा। लास्ट जो मेथड होता है वो होता है केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग। जी जो लो कार्बन जो स्टील होती है बेटा उसको हम सरफेस हार्डनिंग के द्वारा हीट उसका ऊष्मा उपचार या फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका, ठीक है। अभी इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, हीट ट्रीटमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हीटिंग करके एंड कूलिंग करके उसकी स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना और विशेषताओं में चेंज लेके आना, वो कहलाता है हीट ट्रीटमेंट। तो पहला तो हीटिंग हो गया यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाना, फिर लास्ट वाला स्टेप हो गया कूलिंग डाउन करना यानी कि टेम्परेचर को कम करना। सेकंड स्टेप जो या सेकंड जो स्टेज होती है वो होती है सोकिंग। उसका मतलब होता है जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर या जिस शेप में हमें वो मेटल चाहिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर टाइम बीइंग के लिए उस टेम्परेचर को कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट रख के कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, वो कहलाता है शॉकिंग। तो हीट ट्रीटमेंट के 3 स्टेप हो गए या 3 स्टेजेस होगी, हीटिंग, शॉकिंग एंड कूलिंग। कूलिंग को बेटा क्वेंचिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि जो फास्ट कूलिंग होती है उसको हम क्वेंचिंग बोलते हैं। तो इसमें जो अलग अलग मेथड हैं सभी के अलग अलग काम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट नॉर्मलाइजिंग, तो जो इसके मेटल्स के जो ग्रेन्स होते हैं उनको रिफाइन करने का काम नॉर्मलाइजिंग में होता है। एनिलिंग में उस मेटल को हम सॉफ्ट करके उसके जो तार वगैरह जो खींचने हो हमें सॉफ्ट बना लेते हैं, तो वो काम एनिलिंग करता है, यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होता है उसको रिलीव करने का काम हम एनिलिंग के द्वारा कराते हैं। अगर हमें किसी मेटल को या स्टील को हार्ड करना हो हार्डनिंग के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद उसमें अगर कुछ फॉल्ट या कुछ दोष रह जाता है तो वो हम टेम्परिंग के द्वारा दूर कर देते हैं उसको। 5वां मैंने आपको बताया था सरफेस हार्डनिंग, लो कार्बन स्टील का। तो उसके अंदर भी बेटा 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है उसमें कार्बोराइजिंग, कार्बन के इन्वायरमेंट में गर्म करना, टेम्परेचर राइज करना। दूसरा होता है उसमें नाइट्राइडिंग, तीसरा होता है बेटा उसमें साइनाइडिंग, चौथा होता है फ्लेम हार्डनिंग, 5वां होता है इंडक्शन हार्डनिंग। ये इसके जो हीट ट्रीटमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स के ध्यान में रखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। यानी कि जो हीट ट्रीटमेंट के जो मैंने मेथड बताए थे आपको, बताए थे 4 प्रकार के होते हैं या नॉर्मली आप उसको 5 प्रकार के बोल सकते हो कि 5वां जो मेथड है वो थर्ड मेथड से कोरिलेट होता है। देखो इसमें जो बताए थे मैंने कौन से हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। यही वाला था, सरफेस हार्डनिंग या केस हार्डनिंग वाला छुटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 178 पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी कि जो हीट ट्रीटमेंट क्या ऊष्मा उपचार विधि क्या होती है। मैंने बताया था बेटा कि किसी भी मेटल को, अलॉय को या अनअलॉयड मेटल को हीट करके टेम्परेचर राइज करके फिर कूलिंग डाउन यानी कि टेम्परेचर लो करके उसकी स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताओं में चेंज लेके आना हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 178 का बेटा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस होती हैं हीट ट्रीटमेंट की। कौन कौन सी?
हीटिंग, शॉकिंग एंड क्वेंचिंग या कूलिंग दोनों बोल सकते हो, क्योंकि फास्ट कूलिंग को हम क्वेंचिंग बोल सकते हैं। तो देखो हीटिंग, कूलिंग, क्वेंचिंग ये तो होगा नहीं, कोई कूलिंग क्वेंचिंग एक होता है, सेकंड में भी सेम दे रखा है। थर्ड देखो सी ऑप्शन, हीटिंग, शॉकिंग एंड क्वेंचिंग, तो यानी कि ये ऑप्शन अपना सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 179 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 180 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म इफ स्टील इज हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। अगर हम स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो किस चीज की फॉर्म बनाता है, जो स्ट्रक्चर बनती है कौन सी फॉर्म की होती है। तो बेटा स्टील का जो, कुछ स्टील होती है उनका जो एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में और जो उसकी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें मेजर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टील के अंदर जो चेंज आता है वो ऑस्टेनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 180 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181 पे चलते हैं बेटा। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने, मैंने बताया था अभी एक्सप्लेन किया था, ये होता है फर्स्ट मेथड, यानी कि अपना नॉर्मलाइजिंग वाला मेथड। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी। तो क्वेश्चन नंबर 181 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बी बेटा ऑप्शन यहां आना चाहिए था, गलती से ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 181 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 मैंने जो बताया था, टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए कौन सा मेथड होगा बेटा, सेकंड मेथड बताया था मैंने, यानी कि एनिलिंग मेथड। तो इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 पूछा हुआ बेटा, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मैंने आपको 4 मेथड या 5 मेथड बताए थे, मैंने आपको बताया हम इस टाइम बीइंग के लिए 5वें मेथड को छोड़ देते हैं क्योंकि वो थर्ड से कोरिलेट होता है। नॉर्मलाइजिंग एंड एनिलिंग ये बेटा आते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तीसरा और चौथा यानी कि हार्डनिंग और टेम्परिंग, ये दोनों मेथड आते हैं बेटा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि फर्स्ट और सेकंड, एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, या फिर नॉर्मलाइजिंग एंड एनिलिंग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन। देखो एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, तो क्वेश्चन नंबर 183 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 में क्या पूछा हुआ है बेटा, विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन ए कार्बोनियस एटमॉस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के इन्वायरमेंट में जब हम गर्म करेंगे, तो मैंने बताया था लास्ट वाला सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग में 5 टाइप बताई थी। फर्स्ट वाला टाइप कार्बन के इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे तो कार्बोराइजिंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 184 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। विच इज द सुटेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस फॉर ऑल अलॉयड एंड अनअलॉयड स्टील। अलॉयड और अनअलॉयड स्टील के लिए सबसे सुटेबल वाला जो होगा बेटा नाइट राइडिंग की जो मेथड होगा वो होता है नाइट राइडिंग इन साल्ट बाथ, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 185 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 186 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज हीटेड एंड क्वेंच्ड इन वाटर और ऑयल। यानी कि फास्ट कूलिंग होगी। जब किसी मेटल की बेटा फास्ट कूलिंग करते हैं हीट करने के बाद तो वो हार्ड हो जाती है। तो ये बताओ कौन सा स्टेप होगा इसमें, ए, यानी कि हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 186 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187, विच इज ए काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। जो मैंने लास्ट वाला मेथड बताया था, सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, 5 बताए थे, कार्बोराइजिंग, नाइट राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, नाइट राइडिंग आ गया ना, बाकी सारी तो अलग हो गई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188 में बेटा, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन शॉकिंग जोन फॉर ए 10 mm थिक मेटल पीस व्हाइल हार्डनिंग। जब हम एक 10 mm मेटल पीस होता है उसके शॉकिंग जोन के लिए नॉर्मली कितना टाइम लगेगा हमें। तो देखो बेटा 10 mm जो थिक मेटल पीस होता है उसके हार्डनिंग के लिए हमें 5 मिनट का टाइम चाहिए होता है। कितने मिनट का, 5 मिनट का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 188। ए ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 189 में देखो बेटा, व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। जब टेम्परिंग वाला मेथड यूज करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया तो कौन सा रंग आ जाएगा, कौन सा कलर आएगा, बताओ। मेटल पीस का जो कलर है, वो मेटल पीस जो है वो किस कलर में कन्वर्ट दिखेगी कुछ टाइम बीइंग के लिए।
इसका ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन, यानी कि 189 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 190। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग ए स्टील? मैंने बताया था हार्डनिंग करते टाइम जब मेटल के अंदर कुछ दोष रह जाते हैं उसको दूर करने के लिए हम टेम्परिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस है पहला, दूसरा टू रिमूव द डक्टिलिटी, टू इंक्रीज हार्डनेस और टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस। तो बेटा जब हार्डनिंग करते हैं तो उसके अंदर भंगुरता, भंगुरता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस, उसको कम करने के लिए टेम्परिंग मेथड का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 190 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ बच्चों अपनी ये क्लास फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।